Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. I hope you all guys are doing well. ओके जी, सो एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक तमाम क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए थे और क्वेश्चन नंबर 1 के भी तमाम पार्ट सॉल्व कर लिए थे. आज क्वेश्चन नंबर 6 और लास्ट क्वेश्चन है 1.6 का. ठीक है, ओके जी. तो हम, अगर आपको पहले वाले क्वेश्चंस में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं, पिछली वीडियोस, जिसमें तमाम क्वेश्चन डिटेल के साथ हमने सॉल्व कर लिए हैं. ओके, आज है क्वेश्चन नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट क्वेश्चन. अब क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 में हमें, 2 कार्स डेट आर 600 किलोमीटर अपार्ट आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर. फर्स्ट चीज़ 600 किलोमीटर हमारे पास ये वैल्यू है. ठीक है, अब दो गाड़ियां हैं जो कि एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं, एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, लेकिन उनमें डिस्टेंस कितना है, 600 किलोमीटर है. ठीक है, अब एक कार यहाँ से आ रही है, एक यहाँ से आ रही है, तो वो दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, लेकिन उनमें जो दरमियान में डिस्टेंस है वो 600 किलोमीटर है. ठीक हो गया. ओके जी. सेकंड चीज़, देयर स्पीड डिफरेंस बाय 6 किलोमीटर पर आवर. अब उनकी स्पीड जो सी है वो 1 घंटे में तकरीबन 6 किलोमीटर जो सी है उसमें डिफरेंस आ रहा है. ठीक है, 1 घंटे में 6 किलोमीटर स्पीड डिफरेंस आ रहा है दोनों गाड़ियों में. एंड द कार्स आर 123 किलोमीटर अपार्ट आफ्टर 4.5 आवर. अब वो कह रहा है कि जो गाड़ियाँ थी 4.5 घंटे बाद, 4.5 आवर, ठीक है, 4.5, 4.5 घंटे बाद उनमें जो डिस्टेंस है वो 123 किलोमीटर रह जाता है. ये किलोमीटर उसमें डिस्टेंस रह जाता है इस टाइम के बाद. ठीक हो गया. अब देखें, वो दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही थी तो उनमें डिस्टेंस 600 किलोमीटर था. अब जाहिर सी बात है वो एक दूसरे की तरफ आ रही हैं तो उन्होंने डिस्टेंस कवर किया है ना, तो 4.5 आवर्स के बाद उनका डिस्टेंस कम होकर 123 किलोमीटर रह गया. फाइंड स्पीड ऑफ ईच कार. जो हमें फाइंड करना है यहाँ पे वो स्पीड है. सबसे पहली चीज़ हम लेट कर लेते हैं, या सपोज लिख लेते हैं. स्पीड हमने फाइंड करनी है तो इसलिए हम स्पीड को ही लेट करेंगे. ठीक है, स्पीड ऑफ फर्स्ट कार इज इक्वल्स टू, क्या है फर्स्ट कार की स्पीड, उसको हम लेट कर लेंगे x, और स्पीड ऑफ सेकंड कार इज इक्वल्स टू y. ये दोनों कार्स की स्पीड हमने लेट कर ली. ठीक हो गया. अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन में फर्स्ट वैल्यू तो हमें 600 किलोमीटर दी हुई है, लेकिन ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन में यूज़ नहीं होगी. ठीक है, क्योंकि इसमें से तो अभी हमने फाइंड करना है ना, इसकी रिमेनिंग वैल्यूज़ ये हैं, इसमें से हमने फाइंड करना है. जो फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास वो क्या है, देयर स्पीड डिफर बाय 6 किलोमीटर पर आवर. ये लाइन जो हमारे पास लिखी हुई है. ठीक है, देयर स्पीड. अब देयर स्पीड मतलब जो कार्स की स्पीड है, दोनों कार्स की स्पीड. ठीक है, दोनों कार्स की स्पीड डिफरेंस का मतलब होता है माइनस. ठीक है, अब दोनों कार्स को हमने क्या लेट किया हुआ है, एक्स और वाई, तो दोनों कार की स्पीड में डिफरेंस है, तो डिफरेंस का मतलब माइनस है, तो इसलिए हम लिख देंगे एक्स माइनस वाई. ठीक हो गया. दोनों कार जो हमने लेट की हुई थी एक्स और वाई, इसलिए हमने एक्स माइनस वाई लिख दिया. कितना है, 6 किलोमीटर है, इज इक्वल्स टू 6. तो ये तो सिंपल हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई. ठीक है, ये हमारे पास आ गई फर्स्ट इक्वेशन. अब सेकंड चीज़ हमने फाइंड करनी है वो है सेकंड इक्वेशन. ठीक हो गया. सेकंड इक्वेशन हमने फाइंड करनी है. तो देखें, अब सेकंड इक्वेशन में हमारे पास क्या दो चीज़ें उन्होंने दी हुई हैं सेकंड इक्वेशन के लिए. एक तो हमें उनका डिफरेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस उनमें कितना है, 600 किलोमीटर है, 123 किलोमीटर है. और सेकंड चीज़ उन्होंने हमें आवर्स दिए हुए हैं, टाइम दिए हुए हैं. सबसे पहले जो हमारे पास टोटल टाइम है, कितना टाइम है हमारे पास, 4.5 आवर्स. टोटल टाइम इज इक्वल्स टू 4.5 आवर. यही है. ठीक है, ये वाला टाइम जो उन्होंने हमें दिया हुआ है. अब इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं. तो इस सिंप्लीफाई इसको कैसे करते हैं कि ये वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते हैं और जो आंसर आता है उसको इसमें ऐड कर देते हैं. इसी तरह से सिंप्लीफाई करते हैं. तो 2 4 ज़ा 8, 8 + 1 इज़ 9, 9/2 आवर्स. ठीक है, इसको हमने जो सी है, जैसे उर्दू में उसे कहते हैं कि सैयाँ तोड़ दी, वो उर्दू में ये वर्ड यूज़ होता है. ठीक है, उर्दू मैथमेटिक्स में, तो इसलिए हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया और इसमें प्लस कर दिया, तो यहाँ पे आ गया 9/2.
ओके, ये तो हो गया टाइम। अब उसमें जो डिस्टेंस कवर हुआ था 600 किलोमीटर था डिस्टेंस, बाद में उसका 123 रह गया, वो हम फाइंड करते हैं डिस्टेंस। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितना था, टोटल डिस्टेंस कितना था उनमें 600 किलोमीटर, 600 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस था। और यहाँ पे 4.5 आवर्स के बाद जो डिस्टेंस रह गया वो 123 किलोमीटर है। तो हम इसे लिख सकते हैं, लेफ्ट डिस्टेंस भी लिख सकते हैं या रिमेनिंग डिस्टेंस भी लिख सकते हैं। रिमेनिंग डिस्टेंस 123 किलोमीटर। अब एक चीज़ तो टोटल डिस्टेंस था, दूसरी चीज़ रिमेनिंग डिस्टेंस था, तीसरी क्या चीज़ है इसमें, तीसरी चीज़ उन्होंने डिस्टेंस कवर कितना किया। ठीक है, कवर कितना किया वो हमें कैसे पता चलेगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे, 600 में से 123 को टोटल डिस्टेंस में से जो डिस्टेंस उन्होंने बच गया है उसको हम माइनस करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा कि टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ है। ठीक हो गया, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कवर डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 600 माइनस 123। 600 में से 123 को माइनस करेंगे, 10 माइनस 3 इज 7, 9 माइनस 2 इज 7 और 5 इज 4, 477 किलोमीटर डिस्टेंस जो है हमारे पास कवर किया उन्होंने। ठीक है, टोटल डिस्टेंस में से रिमेनिंग डिस्टेंस जो उन्होंने हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था, ये वाला टोटल डिस्टेंस और ये वाला रिमेनिंग डिस्टेंस 123, इसमें से इसको माइनस किया तो हमारे पास आ गया कि उन्होंने डिस्टेंस कवर कितना किया है, कितना कवर किया, 477 किलोमीटर डिस्टेंस उन्होंने कवर कर लिया। ठीक हो गया, अब हमने सेकंड इक्वेशन फाइंड करनी है। तो सेकंड इक्वेशन के लिए हमारे पास क्या, हमने स्पीड फाइंड करनी है उन लोगों की। ठीक है, स्पीड फाइंड करने के लिए हमें कहा हुआ है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टोटल स्पीड, टोटल स्पीड किसके इक्वल है, कवर्ड डिस्टेंस जो हमने फाइंड किया, दो चीज़ें हमने फाइंड की हैं, कवर्ड डिस्टेंस और सेकंड चीज़ हमने क्या निकाली है, टाइम, टोटल टाइम। ठीक है, तो टोटल स्पीड, अब जब डिफरेंस कहा था तो हमने x माइनस 5 लिख दिया। अब टोटल स्पीड जो कार की है, टोटल का मतलब है प्लस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x प्लस वाई, दोनों की स्पीड को टोटल किया x प्लस वाई, दोनों कार जो हमने रेड की हुई थी। ठीक है, उसका कवर डिस्टेंस कितना है 477, जो यहाँ पे हमने फाइंड किया ये वाला कवर डिस्टेंस 477। ठीक है, और सेकंड चीज़ जो है टोटल टाइम, वो हमने यहाँ पे निकाला है 9/2 ये। ठीक है, ये हमारे पास है सेकंड इक्वेशन। इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, जो हमारे पास यहाँ पे ये वैल्यू लिखी हुई आ रही है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब जब भी हमारे पास दो डिवीजन आ जाए, यहाँ पे दो डिवाइड है ना, फ्रैक्शन दो आ रही है, एक तो 477 डिवाइडेड बाय 9/2, ये वाली फ्रैक्शन आ रही है, तो क्या होता है कि जो नीचे वाली फ्रैक्शन होती है वो ऊपर वाली के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक हो गया, मतलब कि 2 जो है वो जाके 477 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2/9। ठीक हो गया, ऐसे जब भी हमारे पास दो फ्रैक्शंस आ रही हों तो नीचे वाली जो सी है वो ऊपर वाली के साथ, सबसे ऊपर वाली के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाती है। यहाँ पे इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या था 477, 9/2 क्या हो रहा है 477 के साथ डिवाइड हो रहा है ना, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं डिवाइडेड बाय 9/2। ठीक है, ये मैं आप लोगों को समझाने के लिए कर रही हूँ कि ये कैसे मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, 477 9/2 के साथ डिवाइड हो रहा है, तो इसलिए मैंने 477 डिवाइडेड बाय 9/2 लिख दिया। अब जब हम डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं मैथ्स में, तो ये वाली वैल्यू जो सी होती है फ्रैक्शन में वो उल्टी हो जाती है, ये देखें उल्टी हो जाती है ना, 477 डिवाइड हो रहा था 9/2 के साथ, तो जब डिवाइडेड को हमने मल्टीप्लिकेशन में चेंज किया तो ये वाली वैल्यू रिवर्स हो जाती है, 9/2 थी 2/9 होगी। तो अब ये देखें 477 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो यही हमने यहाँ पे अप्लाई किया कि 477 को हमने पहले से ही 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ओके जी, यहाँ पे आ गया x प्लस वाई। अब इसकी कटिंग हो रही है तो कर देते हैं, हाँ यस, 9 1 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45 और यहाँ पे कैरी चला जाएगा 2, तो 9 3 ज़ा 57। आप इसे डायरेक्ट कैलकुलेटर पे कर सकते हैं इजीली। ठीक है, 9 3 ज़ा 27। ओके जी, यहाँ पे आ गया 53 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाता है 106, 2 3 ज़ा 6 एंड 2 5 ज़ा 10। ठीक है, 106। तो ये हमारे पास आ गई सेकंड इक्वेशन, x प्लस वाई। सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या आई है, यहाँ पे x प्लस वाई है ये वाला, इज इक्वल्स टू 106, ये हमारे पास आ गई है सेकंड इक्वेशन। ओके जी, थोड़ा सा इसे हम दोबारा से जो से रिव्यू कर लेते हैं। क्या था हमारे पास,
स्पीड ऑफ फर्स्ट कार हमने एक्स लेट की, स्पीड ऑफ सेकंड कार वाई लेट की। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या थी, देयर स्पीड डिफरेंस जो सा था दोनों कार्स में 6 किलोमीटर था। तो डिफरेंस के लिए माइनस यूज़ होता है, तो इसलिए हमने दोनों कार्स जो लेट की हुई थी उनको x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 किलोमीटर करके फर्स्ट इक्वेशन निकाल ली। सेकंड इक्वेशन कहाँ से आई, टोटल टाइम हमारे पास जो उन्होंने दिया हुआ था 4.5 आवर्स, ठीक है। 1/2 को हाफ होता है ना, हाफ, तो उसे हम 4.5 आवर्स लिखेंगे और इज इक्वल्स टू, इसको हमने जो सा थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, 2 4 8 + 1 = 9/2 आवर्स आ गया हमारे पास टोटल टाइम, ठीक हो गया। टोटल डिस्टेंस जो था कार्स के दरमियान वो 600 किलोमीटर था, लेकिन चूंकि वो कार्स एक दूसरे की तरफ मूव कर रही थी तो उनका जो रिमेनिंग डिस्टेंस है वो 123 किलोमीटर रह गया, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस 600 किलोमीटर था, रिमेनिंग डिस्टेंस 123 किलोमीटर जो रह गया था, इन दोनों को हमने आपस में माइनस करके जो डिस्टेंस उन्होंने कवर कर लिया वो हमने फाइंड कर लिया 477 किलोमीटर, ठीक हो गया। टोटल स्पीड का फॉर्मूला हमने लगाया। टोटल स्पीड के लिए क्या होता है, कवर डिस्टेंस को डिवाइड करते हैं टोटल टाइम के साथ। कवर डिस्टेंस हमने यहाँ पे फाइंड किया था 477, वो लिखा। टाइम हमने यहाँ पे जो सिंप्लीफाई किया था 9/2 वो लिखा। 2 जो सा है वो 477 के साथ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करके थोड़ी सी हमने सिंप्लीफिकेशन की, कटिंग वगैरह की, मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गई सेकंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशंस आ गई। अब हमने इनवेरिएंट मेथड ग्रामर रूल पे अप्लाई करनी है और एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, और हमने यहाँ पे कार्स की स्पीड बतानी है कि दोनों कार्स की स्पीड कितनी थी, ठीक हो गया। ओके जी, तो दोनों इक्वेशन हम लिख लेते हैं। x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 6, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 106। ओके, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 6, सेकेंड x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 106। ये आ गई हमारे पास दोनों इक्वेशन। अब हमने इन पर अप्लाई करना है इनवेरिएंट मेथड और क्रैमर रूल। सबसे पहले हम लिख देते हैं कि चेंजिंग इनटू मैट्रिक्स फॉर्म, इन्हें मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, ए मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स और थर्ड मैट्रिक्स जो है वो है एक्स मैट्रिक्स। एक्स मैट्रिक्स तो हमने फाइंड करना है एक्स और वाई की वैल्यू। ए मैट्रिक्स कौन सा होता है, जो यहाँ पे एक्स वाई के साथ वैल्यूज लिखी होती हैं उन्हें हमने एंट्रीज में लिखना होता है। ए मैट्रिक्स के अंदर जो भी वैल्यूज लिखी जाती हैं उन्हें हम एंट्रीज कहते हैं, ठीक हो गया। तो यहाँ पे क्या है 1, यहाँ पे -1। जब कोई भी वेरिएबल के साथ कोई भी वैल्यू नहीं लिखी होती तो उसे हम 1 कंसीडर करते हैं, तो यहाँ पे सबके साथ 1 1 1 है, ठीक है। और जब माइनस का साइन होगा वो भी आपने साथ नोट कर लेना है। बी मैट्रिक्स कौन सा होता है, जो इज इक्वल के राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ होता है 6 और 106। तो ये हमारे पास आ गए मैट्रिक्स फॉर्म में, हमने इसे लिख लिया। अब हमने इसे करना है इनवेरिएंट मेथड से एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड करनी है। ओके जी, इनवेरिएंट मेथड से सॉल्व करनी है। इनवेरिएंट मेथड का क्या फॉर्मूला होता है, ए एक्स इज इक्वल्स टू बी, यही होता है इनवेरिएंट मेथड का फॉर्मूला। अब हमने एक्स फाइंड करना है ना, एक्स और वाई की वैल्यूज। तो ए बी के साथ उस साइड पे चला जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा ए इनवर्स बी। और ए इनवर्स का क्या फॉर्मूला होता है, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये होता है ए इनवर्स का फॉर्मूला, ठीक हो गया। अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। यहाँ सबसे पहले देखें, अब ए इनवर्स के लिए क्या चाहिए हमें, डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट चाहिए ए का, ठीक है। यहाँ पे हमने ये फाइंड जब करना है एक्स की वैल्यूज तो हमें ये दोनों चीज़ें चाहिए। तो हम पहले ये दोनों फाइंड कर लेते हैं। ए डिटर्मिनेंट क्या है हमारे पास, ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो ए मैट्रिक्स क्या है 1 -1 1 1 फाइंड कर लेते हैं। 1 1 ज़ा 1 मैट्रिक्स, वो डिटर्मिनेंट के लिए क्या करते हैं, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 1 × 1 दरम्यान में माइनस का साइन, -1 × 1 डायगोनल और नॉन डायगोनल वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 1 ज़ा 1 माइनस इज प्लस, 1 1 ज़ा 1 इज इक्वल्स टू 2। ये हमारे पास आ गया डिटर्मिनेंट, विच इज नॉट इज इक्वल्स टू 0। तो ए 0 के इक्वल नहीं है, तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ये आपने लिख देना है। अगर 0 के इक्वल आ जाए तो इसका मतलब है कि ए इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि कोई भी वैल्यू 0 के साथ डिवाइड नहीं हो सकती, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास आ गया 2। सेकंड चीज जो हमें चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए। ओके जी, एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए।
एडजॉइंट किस तरह से फाइंड करते हैं, ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है, जो डायगोनल वैल्यूज़ होती हैं, डायगोनल वैल्यूज़ कौन सी हैं, ये वाली वैल्यूज़, डायगोनल वैल्यूज़ की जगह चेंज कर देते हैं। अब यहाँ पे दोनों 1 और 1 हैं, तो इनकी जगह चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे 1 और 1 ही आ जाएगा, ठीक हो गया। और जो नॉन डायगोनल वैल्यूज़ हैं उनके साइन चेंज कर देते हैं। अब यहाँ पे नॉन डायगोनल वैल्यूज़ ये वाली हैं, यहाँ पे -1 है तो यहाँ पे खाली +1 आ जाएगा, यहाँ पे +1 है तो यहाँ पे आ जाएगा -1। ये हमारे पास आ गए एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक हो गया। अब हमारे पास जो फॉर्मूला ए इसका है इनवर्जन मेथड का, ये वाला, ये हम अप्लाई करते हैं और एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड करते हैं। ओके जी, देखें x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। x हमारे पास क्या है, x और y, ठीक हो गया। x हमारे पास ये यहाँ पे जो हमने लिखा था, ये x और y, ठीक हो गया, वो हमने लिख दिया। a इनवर्स का क्या फॉर्मूला है, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है b के साथ। ये वाली जो चीज़ है वो मैंने a इनवर्स का फॉर्मूला जो हमने यहाँ पे भी लिखा था वही लिख दिया, ठीक हो गया। अब हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, एक्स वाई इज इक्वल्स टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ a हमने यहाँ पे ये फाइंड किया है 2, ठीक हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ a 2। सेकेंड चीज़ एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, ये जो हमने फाइंड किया है, ठीक हो गया, 1 1 -1 1, और साथ जो हमने लिखना है वो है बी मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स कौन सा है, यहाँ पे जो हमने लिखा था ए बी एक्स, ये वाला बी मैट्रिक्स हमने यहाँ पे लिख लेना है 6 1 0 6। ओके जी, अब देखें अगर हम 1/2 को पहले इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और बाद में फिर इस मैट्रिक्स के साथ, ठीक है, इन दोनों मैट्रिक्स को हमने मल्टीप्लाई करना है ना, तो 1/2 को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सारी वैल्यूज जो सी फ्रैक्शन में आ जाएंगी, 1/2 आ जाएगा। तो फ्रैक्शन वाली वैल्यूज को फिर इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो इसलिए हम पहले इसको छोड़ देते हैं और इन दोनों वैल्यूज को आप इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। ओके, यहाँ पे आ जाएगा 1/2, मल्टीप्लिकेशन करनी है। मल्टीप्लिकेशन के लिए हमने पहले इसको फर्स्ट रो को कॉलम के साथ करना है, यहाँ पे आ जाएगा 1 × 6, दरमियान में प्लस का साइन, 1 × 106, ठीक हो गया। उसके बाद सेकंड रो को करना है, -1 है तो -1 × 6 प्लस 1 × 106, ये हमारे पास आ गया x और y, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, x और y इज इक्वल्स टू 1/2, और ये सारी वैल्यूज जो सी हैं वो 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रही हैं तो सेम ही आ जाएंगी, ठीक है। ये हम लिख लेते हैं, यहाँ पे है जी x और y इज इक्वल्स टू यहाँ पे 1/2, 6 1 = 6 प्लस 106। सेकंड है -1 × 6, तो यहाँ पे -6 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो 6 है वो -1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो -6 आ जाएगा और प्लस 106। ओके जी, अब हम इन्हें प्लस कर लेते हैं। ओके जी, 6 + 106 क्या आ जाएगा, 6 6 112, ठीक है। और माइनस प्लस माइनस, साइन बड़ी वालों का प्लस ही रहेगा, और 106 - 6 करेंगे तो आ जाएगा 100। ओके, अब हम इसको 1/2 को अंदर दोनों के साथ डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा 112/2, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा 100/2, ठीक है। 112 को 1/2 के साथ किया तो 112 1 = 112 और 2 के साथ डिवाइड, और इसी तरह 100 1 = 100 और 2 के साथ डिवाइड। एक्स वाई की वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी हमारे पास, 2 1 = 2, 2 5 = 10 0, 2 1 = 2, 2 5 = 10, 1 कैरी, 2 6 = 12, यहाँ पे आ गया 56 और यहाँ पे आ गया 50, ठीक हो गया। एक्स की वैल्यू 56 आ गई और वाई की वैल्यू 50 आ गई। अब एक्स हमने क्या कंसीडर किया था, स्पीड ऑफ फर्स्ट कार एक्स थी, स्पीड ऑफ सेकंड कार वाई थी, तो हमारे पास ये वैल्यूज आ गई। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कार्स की स्पीड ही उन्होंने हमें फाइंड करने के लिए कहा था ना, स्पीड ऑफ फर्स्ट कार हमने क्या लेट किया था एक्स, और स्पीड ऑफ वाई, स्पीड ऑफ सेकंड कार हमने क्या लेट किया था वाई। तो एक्स हमारे पास आया है 56 और वाई हमारे पास आया है 50, ये हमारे पास आ गई इन दोनों कार्स की स्पीड, ठीक हो गया। ये हमने किया है इन्वर्जन मेथड के साथ। इसी क्वेश्चन को हमने सोल्व करना है क्रैमर रूल के साथ। क्रैमर रूल के लिए हमें क्या चाहिए, 2 मैट्रिक्स चाहिए, ए और सेकंड मैट्रिक्स इज बी,
यहाँ पे जो हमने वैल्यूज़ के साथ लिखा था ए और बी, 1 - 1 1 1 और 6 106, ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमने ए क्रैमर रूल के लिए हमें 2 मैट्रिक्स और चाहिए होते हैं, डेट इज ए एक्स मैट्रिक्स, ए वाई मैट्रिक्स। ए एक्स मैट्रिक्स कैसे आता है? ए एक्स मैट्रिक्स के लिए सबसे पहले बी मैट्रिक्स को लिखते हैं 6 106 और बाद में ए मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम लिखते हैं, डेट इज -1 और 1। ए वाई मैट्रिक्स के लिए ए मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम लिखते हैं पहले 1 1 और बाद में लिखते हैं जी बी मैट्रिक्स 6 106। ये हमारे पास आ गया ए एक्स और ए वाई, ठीक हो गया। इन दोनों का हमने अब डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेना है। इन दोनों का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। ए एक्स इज इक्वल्स टू डायगोनल वैल्यूज और नॉन डायगोनल वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × 1, दरम्यान में माइनस का साइन, -1 × 106। यहाँ पे आ जाएगा जी 6 1 6, माइनस माइनस इज प्लस 106 और 6 + 106 इज़ 112। ये हमारे पास आ गया ए एक्स मैट्रिक्स। इसी तरह से ए वाई मैट्रिक्स यहीं पे फाइंड कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को और इन दोनों को आपस में, तो यहाँ पे आ जाएगा 106 × 1, दरमियान में माइनस का साइन, 6 × 1, 106 × 1 106 माइनस 6 1 6। इसमें से इसको माइनस किया तो आ जाएगा हमारे पास 100। ये हमारे पास आ गया ए वाई डिटर्मिनेंट। अब यहाँ पे भी हमने एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड करनी है। एक्स की वैल्यू के लिए हमें क्या चाहिए? ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। वाई की वैल्यू के लिए हमें क्या चाहिए? ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। ए एक्स डिटर्मिनेंट हमारे पास आया है 112 ओवर, जब आपको पेपर में क्रैमर रूल सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा तो आपने यहाँ पे ए का डिटर्मिनेंट भी फाइंड करना है, इस ए का डिटर्मिनेंट भी फाइंड करना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम जो सा पहले ही ए का डिटर्मिनेंट फाइंड कर चुके हैं इन्वर्जन मेथड में, जो कि हमारे पास 2 आया था, तो मैं इसी को यहाँ पे यूज़ कर लेती हूँ, ठीक हो गया। 2 और वाई के लिए क्या आ जाएगा? 100/2। सेम कटिंग करेंगे, 2 1 = 2, 2 5 = 10 और 2 6 = 12। x इज इक्वल्स टू 56, 2 1 = 2, 2 5 = 10 और 0, y इज इक्वल्स टू 50। यहाँ पे भी स्पीड ऑफ कार क्या आ गई है हमारे पास? फर्स्ट कार की 56, सेकंड कार की 50, ठीक हो गया। सेम वही आई है जो हमारे पास इन्वर्जन मेथड में आई थी, 56 और 50। और यहाँ पे क्वेश्चन में भी उन्होंने हमें क्या फाइंड करने के लिए कहा हुआ था? स्पीड ऑफ ईच कार, तो हमने फाइंड कर दी। फर्स्ट कार की स्पीड 56 थी और सेकंड की 50 थी। ओके जी, सो ये हमारे पास फर्स्ट चैप्टर जो है 9th क्लास का डिटर्मिनेंट एंड एडजॉइंट एंड डिटर्मिनेंट, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, वो हमारे पास सोल्व हो गया, ठीक है। अगर आपको कोई भी मसला हो तो तमाम एक्सरसाइज की वीडियोस अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे। और इंशाल्लाह अब हम रिव्यू एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। सो अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।